में मेरी रैंक फर्स्ट है जींद डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या रूटीन था आपका जी उपलब्धि हासिल की? कितनी दिन में कितने एक्सरसाइज वगैरह करते थे? दिन में मैं 12 से 16 घंटे रोज़ डेली पढ़ता था। कभी कभी संडे को रेस्ट ले लेता था, लेकिन 12 से 16 घंटे रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ता था मैं। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैंने किसी दिन कम पढ़ाई किया है। मैं हर रोज़ हमेशा डेली रोज़ 12 से 16 घंटे अपना पढ़ाई करता था, और शेड्यूल था मेरा हमेशा फिक्स कि इस टाइम से इस टाइम पढ़ाई करनी है, इस टाइम से इस टाइम थोड़ा रेस्ट लेना है, और रात को इस टाइम सो जाना है और इस टाइम सुबह उठ जाना है। तो क्रेडिट किसे देना चाहेंगे, अपने पेरेंट्स को या जहाँ कोचिंग ले रहे थे, किसका अहम रोल है? मैं जेनेसिस क्लासेस करनाल से कोचिंग ले रहा था और वहीं पे पढ़ रहा था मैं। मेरा मोस्ट क्रेडिट्स जो है वो मेरे टीचर्स को जाता है, और जितेंद्र सर जो हेड है वहाँ उस कोचिंग सेंटर के, उनको जाता है। मतलब उन टीचर्स को ही जाएगा मेन क्रेडिट, जिन्होंने हमें पढ़ाया 2 साल। सब कुछ ही उन्होंने पढ़ाया, मोटिवेट भी उन्होंने किया। और पेरेंट्स को भी जाता है, पेरेंट्स और पूरी फैमिली को ही जाता है। सब ने हेल्प करी है, सब ने मोटिवेट किया है। कौन सा प्रयास था ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। प्रेरणा कहाँ से मिली कि मेरे को इस लाइन में जाना है? जब मैं 9th क्लास में था, मुझे तभी बायोलॉजी में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था, और ये इंटरेस्ट मेरे को बढ़ता गया। फिर मैंने इस फील्ड के बारे में और पता किया, और कि नीट का ऐसा एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देने के बाद हम डॉक्टर बनते हैं। तो मुझे डॉक्टर तो एक भगवान का पद होता है, तो मुझे और भी अच्छा लगा ये जान के। तो फिर मेरे को डॉक्टर बनना था। मुझे किसी फैमिली ने मेरी फैमिली ने प्रेशर नहीं किया बिल्कुल भी। उन्होंने कहा जो तू बनना चाहता है वही बन। और मैंने उनको कहा था कि मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं। तो डॉक्टर बनने का ही ख्याल है। ऐसी क्या चीज आपको नजर है कि वो डॉक्टर की मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो भी इसी लाइन में है। और जब मैंने उसको ये करते हुए देखा ना कि वो मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ पे जब इलाज कर रहा था, और मेरी फैमिली में और भी है मेरे भाई बहन बड़े जो इसी फील्ड में, जब मैंने उनको देखा ना तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली थी बहुत कि इसी फील्ड में जाना चाहिए। मतलब मेरे को उनको देख के बहुत वो अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगती थी जब वो वाइट कोट में सबका इलाज करते हैं। तो पैसा कमाना है, सेवा करनी है। सेवा करनी है। मोबाइल का कितना इस्तेमाल किया, उपयोग या दुरुपयोग, या कितनी देर, मतलब आप कहें कि आज बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स भी बहुत दुखी हैं, तो रेजिडेंशियल स्कूल और दोबारा अस्तित्व में या चल पाए उनकी वजह मोटे तौर पे मोबाइल को मानते पेरेंट्स के, बच्चा पूरा दिन मोबाइल पे है। देखो, मोबाइल एनिमी का भी काम कर सकता है और एक एसेट भी हो सकता है। अगर तुम मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन मोबाइल एक अच्छा एसेट भी है। उसके ऊपर तुम्हें जितनी भी एआईज हैं उनसे तुम्हें वो भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट्स, और वहाँ पे तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया तुम्हें लेक्चर भी मिल जाएंगे मोबाइल पे। और उसके अलावा तुम और भी बहुत कुछ हैं जो मोबाइल एसेट की तरह ही काम करता है। मेनली डिसिप्लिन होना चाहिए अपने आप के ऊपर। हाँ, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि तुम फ़ोन का यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ तब कर रहे हो जब तुम्हें उसका कोई यूज़ है अपनी पढ़ाई के रिलेटेड। कोई बगैर उसके यूज़ नहीं करना है। कि वैसे अगर तुम्हें वैसे थकान है तो फिर मोबाइल की जगह तुम पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं तो वही प्रेफर करूँगा। जो बच्चे नीट की तैयारी करें, जिस तरह से आज नीट को लेकर भी काफ़ी विवाद और देश में स्थिति है, तो जो नीट की तैयारी बच्चे करें उनके लिए क्या मैसेज आप दोगे कि वो भी क्रैक कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, माँ बाप के खुद के सपना हो? फर्स्टली तो जिनका इस बार नहीं हो पाया है उनको मायूस नहीं होना है। मायूस होंगे तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा काफ़ी हद तक, और डिमोटिवेट नहीं होना है। नीट लाइफ नहीं है तुम्हारी। मतलब अगर नीट नहीं होता है तो मतलब तुम्हारी ये नहीं सोचना कि मेरी तो लाइफ ख़राब होगी। लाइफ में और भी बहुत कुछ है, लेकिन नीट होता है तो अच्छी बात। और नीट करने के लिए मेन कोई रामबाण नहीं है ऐसे कि तुम ये करोगे तो शॉर्ट ट्रिक है। तुम्हें हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। 2 साल कंसिस्टेंटली जो टीचर्स बोल रहे हैं, मैंने भी वही किया जो मेरे टीचर्स ने बोला था। और जो टीचर्स बोल रहे हैं ऐसे पढ़ना है, इन किताबों से पढ़ना है, वो करते जाना है और अपने आप हो जाएगा। मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है डेली, कि तुम डेली अपना जो काम दे रहे हैं टीचर्स वो करते रहो। जितने टेस्ट हैं टेस्ट करो, टेस्ट के एनालिसिस करो। हाँ, स्ट्रेस लेंगे तो उसमें अगर मैं स्ट्रेस लेके रिपेंट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ पे कि मेरे आज मॉक टेस्ट में कम स्कोर है,
तो मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। उसको छोड़ो और आगे और इम्प्रूवमेंट करो, ये देखो मैंने गलती क्या करी है, उसको नोट करो, आगे वो करनी नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, आप जिले का गौरव बनेंगे। कल अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो कल आपको दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन भी देखा होगा युवाओं का, खासकर नीट पेपर के लीक के मामले। क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, कैसे कुछ कहना चाहेंगे इस मामले? मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो मुझे लगा ये मोदी सरकार की गलती है। मतलब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांगी है कि हमें अकाउंटेबल चाहिए गवर्नमेंट की, ऐसा कुछ अकाउंटेबिलिटी दो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मतलब 5 साल में 10 पेपर लीक हुए और ये भी ऐसे पेपर लीक होता है। गवर्नमेंट को तो एक बार कहना होता है कि पेपर लीक हो गया। जैसे मुझे तो स्ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन बहुत बच्चों ने सुसाइड भी किया और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों पे, जिनका इस बार हो गया लेकिन अगली बार होगा नहीं होगा, कि बहुत स्ट्रेस होता है। तो फिर कुछ अकाउंटेबिलिटी, कुछ तो उनको बनाना चाहिए मेथड ऐसा कि आगे ऐसा लीक ना हो, और जिन्होंने लीक करवाया है उनको भी कुछ ऐसे सज़ा दी नहीं है। तो फिर मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट कर रहे हो। और आज तो कल तो शायद उन पर लाठीचार्ज भी करा गया है और पुलिस ने भी बहुत मारा उनको। ये नहीं करना चाहिए, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहा है गवर्नमेंट, ये डिक्टेटरशिप।